तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी नई फ्रॉन्क्स के बारे में। क्या कुछ नया मिल रहा है, किस तरीके से ये बलिनो से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए है और अगर आप ब्रेजा भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर वैल्यू मिल सकती है। सब कुछ समझाऊंगा। इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आप बलिनो में देख चुके हैं, साथ ही नया 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन जो आपने पहले देखा था बलिनो आरएस के अंदर। इस गाड़ी का देखिए बूट, यहाँ पर ये गाड़ी को एसयूवी क्लास के रूप में पेश किया गया है। एक तरीके से सब 4 मीटर में प्रीमियम एसयूवी वाला फील आपको मिलेगा। बूट की बात की जाए तो 308 लीटर का बूट स्पेस है। मुझे काफ़ी सही लगा बूट। अगर आप इसे बलिनो से कंपेयर करते हैं, बड़ा बूट आपको फील होगा। अच्छा खासा सामान इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। काफ़ी डेप्थ है इसमें। एक आप देखेंगे यहाँ पर आपको लगेज लैंप दिया गया है। यहाँ पर आपको बेस मॉडल से 40-60 का ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही जिस तरीके से ब्रेजा के बेस मॉडल में आपको हेडरिंग स्टैंड नहीं मिलते हैं, इसमें आपको बेस मॉडल से वो चीज़ें दी जाएंगी। डिटेल में समझा दूंगा हर एक वेरिएंट में क्या क्या है, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ दिखाऊंगा। बाकी जो कलर ऑप्शन आज हमारे साथ है, ये इसका ऑपुलेंट रेड कलर ऑप्शन है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक और है इसका नेक्सा ब्लू कलर ऑप्शन जो कि इससे पहले आपने देखा था। गाड़ी की जो पूरी लंबाई है ना, ये 4 मीटर के नीचे है। 3995 मिलीमीटर इसकी ओवरऑल लंबाई है जो कि इसको बलिनो और साथ ही ब्रेजा के बराबर बनाती है। लेकिन गाड़ी में जो करैक्टर दिया गया है वो इसको एक नया लुक दे रही है। पीछे से आपको एक कूप इंस्पायर्ड डिज़ाइन मिलता है। हल्का फुल्का आपको नेक्सॉन वाला लुक मिलेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंटरनेशनल आपको एस-क्रॉस मिलती है वही लुक मिल रहा है। साइड में देखेंगे तो क्लैडिंग का पार्ट है, ये भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रेजा वाली अपील है। गाड़ी में आपको फीचर के नाम पे सब कुछ मिल रहा है सिवाय सनरूफ के, जो कि आपको मिलने लग जाती है ब्रेजा के अंदर। अब मैं आपको ले चलूँ गाड़ी के थोड़े से इंटीरियर शॉट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए इंटीरियर आपको बलिनो से इंस्पायर्ड मिलेगा, लेकिन जो इसकी थोड़ी सिटिंग पोजीशन है मुझे अलग लगी वो आपको बता दूंगा। और साथ ही गाड़ी में सनरूफ नहीं है तो ये मिसिंग पॉइंट है। लेकिन जो लोग इसका बेस मॉडल, सिग्मा मॉडल, डेल्टा प्लस मॉडल, उसके ऊपर जीटा और अल्फा मॉडल में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर प्राइसिंग ब्रेजा के मुकाबले ज़्यादा अफोर्डेबल आपको मिलेगी। साथ में ही देखिए गाड़ी की जो फ्रंट की प्रोफाइल है, यहाँ पर नेक्सा का जो नई डिज़ाइन फिलॉसफी आप देख रहे हैं, नेक्सा वेव ग्रिल डिज़ाइन। इससे पहले इंटरनेशनल एस-क्रॉस में लुक आपने देखा है, बहुत ही बढ़िया लगती है। काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी मॉडर्न है। 360 डिग्री का कैमरा आप यहाँ पर देखेंगे। कुछ आपको क्रोम की सारी लाइनिंग देखने को मिलेगी। साथ में ये देखेंगे थोड़ा सा विटारा इंस्पायर्ड आपको यहाँ पर DRL मिलते हैं। नीचे अगर आप हेडलैम्प्स को देखेंगे, ये भी ऑल LED है। अगर आप इसका सिग्मा मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आपको हेलोजन के साथ प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया गया है और सिग्मा के साथ आपको डेल्टा प्लस, इन सब में हेलोजन प्रोजेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। वहीं अगर आप जीटा और अल्फा मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मल्टी रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा नया डिज़ाइन है यहाँ पर। और गाड़ी में फ्रंट में देखेंगे तो अप्रोच एंगल आपको कहीं ना कहीं बढ़िया लगेगा नॉर्मल बलिनो के मुकाबले। 360 डिग्री का कैमरा यहाँ पर दिया गया है। ये पूरी आप जो ग्रिल देख रहे हैं आपको ग्रैंड विटारा की पूरी याद आने वाली है। इस गाड़ी का जो अपना कैरेक्टर है ना, बलिनो से ज़्यादा दमदार है। उसी के साथ जो ब्रेजा है उससे थोड़ी ये गाड़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रही है अब, क्योंकि ये थोड़ा सा नया डिज़ाइन फिलॉसफी है। 16 इंच के आपको अलॉय देखने को मिलेंगे। साथ ही गाड़ी के साइड की प्रोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पर मारुति ने थोड़ी बहुत एक्सेसरी का इस्तेमाल करा है, जिससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो एडवेंचर लुक है वो यहाँ पर आ पाए। और साथ ही जो यहाँ पर कुछ शाइनिंग मटेरियल का यूज़ किया गया है, गन मेटल फिनिश के साथ यूज़ किया गया है, ये भी बढ़िया लग रहा है। उसी के साथ गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जितना मैं इसको देख पाया हूँ, लगभग 180 मिलीमीटर के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर पता चल रहा है, जो कि 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको बलिनो देती है उससे ज़्यादा बेहतर है। ORVM देखेंगे कुछ ऐसा मिलेगा। उसके साथ 360 डिग्री कैमरा है। गाड़ी का जो फ्रंट का ए पिलर है, साथ में ही जो आपको रूफ रेल मिलती है, शार्क फिन एंटीना मिलती है, ये भी इसके बेस मॉडल की इक्विपमेंट है। रूफ रेल नहीं मिलेगा बेस मॉडल से, लेकिन जो शार्क फिन है और उसी के साथ ये देख रहे हैं अब स्पॉइलर, ये आपको बेस मॉडल से मिलेगा। और साथ ही अगर आप इंजन ऑप्शंस में आएंगे तो यहाँ पर जो आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल रही है, ये सेम माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है जो आपको अर्टिगा के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन मिलता है तो उसके साथ आपको ये माइल्ड हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, टॉर्क असिस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंजन लेंगे जो आपको बलिनो में भी दिया जाता है 1.2 लीटर का, उसमें आपको कोई भी माइल्ड हाइब्रिड का झमेला नहीं। पावर अभी समझा दूंगा। और गाड़ी के साइड की प्रोफाइल में देखेंगे, ये है गाड़ी की साइड की प्रोफाइल, बहुत ही बढ़िया लुक उसमें बनाया गया है। मैं अब आपको ले चलता हूँ गाड़ी के इंटीरियर्स में। तो यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल से डोर हैंडल है बलिनो वाले ही, एक रिक्वेस्ट बटन है। डोर की जो वेट है वो आपको जैसे नई बलिनो में हल्का सा वेट फ्रंट डोर में आया था वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल चैसी वही है, प्लेटफॉर्म वही है, बस जो सीटिंग स्टांस है और जो DNA है वो अपडेट हुआ है। ये कुछ आप देख रहे हैं आपकी नई फ्रॉन्क्स का इंटीरियर।
यहाँ पर आपको 9 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है, लेकिन अगर आप इसके लोअर मॉडल में देखेंगे वहाँ पर आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसमें आपको आर्कमेस का साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि आपने बलिनो में भी एक्सपीरियंस करा है, और साउंड क्वालिटी अच्छी है। जो गाड़ी में आपको 360 डिग्री का कैमरा मिलता है, उसका प्लेसमेंट आप यहाँ देख रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपको ब्लैक प्लास्टिक है, ये भी ब्लैक प्लास्टिक दिया गया। यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, कुछ यहाँ पर एक्सेसरी का पार्ट है जो आप यहाँ पर देखेंगे पूरा ग्राफिकली लगाया गया है। और 4 डोर्स में पावर विंडो बेस मॉडल से आती है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे जो कि थोड़ा सा क्रोम का टिप दिया गया है, थोड़ी सी गन मेटल फिनिश है, और साथ ही इतना स्पेस बॉटल्स के लिए है। कुछ यहाँ पर आप स्पीकर का प्लेसमेंट देखेंगे, कुछ एक्सेसरी का पार्ट यहाँ पर भी लगाया गया है। आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको लगाइए ही, लेकिन दिया गया है, ऑप्शन है। साथ में देखेंगे ये इसका मैनुअल मॉडल है, इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। अब क्योंकि आपको इसमें 2 तरीके के इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, तो बात करेंगे पावर फिगर्स की। तो जो आपको इसमें 1.2 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि सेम आपको बलिनो में मिल चुका है, वहाँ पर इसके पावर है 90 हॉर्स पावर और 113 Nm का टॉर्क। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और 5 स्पीड का ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। जो सबसे खास इंजन सामने आ रहा है, ये है इसका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि इनकी बूस्टर जेट सीरीज का इंजन है। इससे पहले बलिनो RS के अंदर हमने देख लिया है 100 PS की मैक्सिमम पावर है, और टॉर्क बनाएगा 147 Nm का। अच्छी बात यह है कि जो टर्बो इंजन है वो कम RPM से ही आपको ज़्यादा टॉर्क देने लग जाएगा, जिससे गाड़ी चलाने में ज़्यादा टॉर्क की फील होगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से आप भगा पाएंगे, ज़्यादा गियर चेंजिंग आपको नहीं करनी होगी। और जो नया 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन है, वो अपने साथ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर करेगा, और साथ ही 6 स्पीड का नया टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे रहा है। बाकी यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टिंग फंक्शन मिलता है, जो कि आप देखेंगे। टॉप एंड मॉडल है इसका अल्फा मॉडल, फिर भी आपको फैब्रिक सीटिंग मिल रही है, जो कि इस तरीके से डिज़ाइन है। गाड़ी में मतलब एटीट्यूड तो है, बैठेंगे आप लेकिन थोड़ा ऊंचा फील करेंगे और अच्छा लगेगा। एक बार बैठ के देख लेते हैं। तो अभी हम आ गए इसके अंदर, डोर्स को एक बार बंद करेंगे तो डोर थर्ड वैसी ही फील होगी जैसे बलिनो में है, जो कि पुरानी बलिनो के मुकाबले थोड़ा अपडेट हुई है। लेकिन गाना जो क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है, और साथ ही वॉल्यूम के सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए। ये कुछ आप सारे टॉगल देखेंगे। इस साइड आपको सारे वही ऑप्शन है जो कि आपको हेडलैम्प्स के ऑप्शन दिए गए। इस साइड देखेंगे तो हेड अप डिस्प्ले के लिए यहाँ पर दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल को यहाँ ऑफ कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा यहाँ देखेंगे। आइडल स्टार्ट स्टॉप जो बेस मॉडल से आ रहा है उसका ऑप्शन यहाँ दिया गया। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ दिया गया। तो जो आप AC देख रहे हैं ये भी बेस मॉडल से आपको मिलेगा फुली ऑटोमेटिक, जिस तरीके से बलिनो देती है। यहाँ पर आपको थोड़े एक्सेसरी के पार्ट है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत जो सिल्वर फिनिश है, गन मेटल फिनिश है, वो आप नोटिस करेंगे। और ये पूरा ओवरऑल इसका लुक आपको दिखेगा। कुछ ग्लव बॉक्स है, और ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है। बलिनो की ही याद आएगी, लेकिन बलिनो से बेटर प्रोडक्ट आप कहेंगे जिनको थोड़ी दमदार गाड़ी चाहिए। मैं आपको ले चलता हूँ इसकी सेकंड रो सीटिंग में। ये आपको वही IRVM है, यहाँ पर आप देखेंगे वही सब चीज़ें आप देखेंगे। और साथ ही जिसको फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी चाहिए, सर्विस में भी कोई दिक्कत ना हो, और गाड़ी के लुक्स भी अच्छे हो। बाकी जो कलर ऑप्शन भी देख रहे हैं ना, ये इसका ऑपलेंट रेड कलर ऑप्शन है। साथ में ही जो रूफ आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी हल्की सी ब्लू टिंट के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और अच्छी दिखाई दे रही है। और सेकंड रो सीटिंग में आप चलेंगे तो यहाँ पर से इसकी सेकंड रो सीटिंग आती है, जो कि आपको पीछे फैब्रिक सीटिंग दी गई है। यहाँ पर जो आपको एयरबैग मिलेंगे ये सीट कवर के अंदर ही लगाए गए हैं। तो जब भी आप इसमें बाद में मॉडिफिकेशन करवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि साइड में जो एयरबैग है वो उसके अकॉर्डिंग ही सीट कवर आप लें। साथ में ही आपको ये वाले जो आपको प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पर आपको लेदरेट की फिनिश है, ये एक्सेसरी का पार्ट है। और साथ ही ये स्पेसिंग आप देखेंगे। बाकी गाड़ी में चढ़ना उतरना ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बातें इसमें नहीं है। और हेडरूम शोल्डर रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 पैसेंजर्स के लिए आपको ग्रैंड विटारा की तरह ही यहाँ पर आपको हेडरेस्ट दिया गया है, और साथ ही बीच में बड़ी सी टनल मिलती है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। आ गया हूँ इसके अंदर, तो ये है इसके फ्रंट की डैशबोर्ड, जो कि इस तरीके से दिखाई देते हैं। और यहाँ पर सेंटर कंसोल से होते हुए यहाँ पर आप सेंटर टनल की ओर जाएंगे, जिसमें आपको एक Type-C फंक्शन दे रही है और एक आपको नॉर्मल USB वाला फंक्शन है। ये कुछ आप इसके सारे AC वेंटों को देख रहे हैं। गाड़ी का पूरा लुक और चढ़ना उतरना ठीक है। और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो हार्डटेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। कुछ एक्सेसरी का पार्ट यहाँ पर आपको दिया गया, जो कि एडिशनल है। और 308 लीटर का बूट स्पेस है, 308 लीटर का, जिसमें ये ऑप्शन बेस मॉडल से आएगा। पार्शियल सेल्फ आपको अपर वेरिएंट्स के साथ मिल रही है, लेकिन ये चीज़ें इसमें बेस से ही दी गई है। और बूट आप बताइए आपको कैसा लगा। एक बार आप नॉर्मल व्यू में इसको देखेंगे, इतना बड़ा बूट है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर आप सारे मिलेंगे। ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, और ये थोड़ा सा ना सिल्वर फिनिश है, ये नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक है। और नीचे अगर आप आते हैं इसके, तो यहाँ पर ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। 4x4 का कोई ऑप्शन नहीं है, रियर व्हील ड्राइव का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पीछे आपको नॉर्मल से सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि टॉर्जन आर्म है, और अच्छी तरीके से मतलब वही काम करेंगे जैसे ब्रेजा करती है, बलिनो करती है। बाकी इस गाड़ी को मेन ध्यान रखा गया है डिज़ाइन को देख के, प्रैक्टिकलिटी को देख के। फ्रॉन्क्स इसका नाम रखा गया है, तो लोग भी थोड़े से सब्जेक्टिव कह सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा नया लुक लगेगा, कुछ लोग थोड़ा अडेप्ट होना चाहेंगे लुक्स के साथ। और पीछे की जो सारा
टेल लैम्प देख रहे हैं, ये भी अच्छे लुक के साथ दी हुई है। तो आप बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी। इस गाड़ी को जब चलाएंगे तब अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करेंगे। और गाड़ी का लुक मतलब वो पसंद आ रहा है हर किसी को। ये इसका रेड शेड है, वहाँ पर आप देखेंगे एक नेक्सा ब्लू शेड भी रखा गया है, जिसकी वीडियो मैंने पहले आपके लिए बनाई थी। हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है। बाकी आप देख रहे हैं DRL के साथ ही टर्न इंडिकेटर भी इसमें दिए गए। तो फिर ये कुछ आपने देखी आपकी ऑल न्यू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, जो कि अपने एक नए लुक के साथ आई है आपके सामने। बलिनो का क्रॉसओवर अवतार आप कह सकते हैं, लेकिन गाड़ी अपने लुक से ऐसा फील करवा रही है कि ये गाड़ी बिल्कुल अलग है। एक प्रीमियम SUV का जो स्टेटमेंट हमें चाहिए इंडिया में, बिल्कुल इसके साथ आया हुआ है। थोड़ा बहुत आपको ग्रैंड विटारा वाली फील मिलेगी, जो इंटरनेशनली आपको एस-क्रॉस मिलती है, वो भी लुक इसमें दिया गया है। और मारुति की डिज़ाइन टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम करा है कि इस गाड़ी को इस शानदार लुक के साथ दिया है। बाकी बात की जाएगी नेक्सा की, तो वहाँ पर ये गाड़ी बुकिंग के लिए अवेलेबल है। काफ़ी शोरूम्स में डिस्प्ले में भी आ चुकी है। टेस्ट ड्राइव अगर अवेलेबल है तो आप वो भी करवा सकते हैं। और गाड़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे इस गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल बहुत शानदार लग रही है। यहाँ पर मारुति ने बहुत अच्छा काम करा है। इतना ज़्यादा मॉडर्न लुक इसको दे दिया है कि इंडिया में कोई भी ब्रांड अभी इस डिज़ाइन थीम के साथ नहीं आई है। और यहाँ पर मारुति के पास बहुत बढ़िया मौका है कि मार्केट को वो ले सकती है। पीछे भी देखेंगे ना, ये पूरा जो रनिंग टेल लैम्प है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। इस गाड़ी में एक मिस आउट की बात करेंगे तो एक सनरूफ इसमें नहीं आई है।